हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th साइंस में, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देख लिया होगा, हम लोग आज निषेचन के पश्चात कैसे बीज का और फल का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को हम लोग जानेंगे। जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आइए हम लोग देखते हैं। निषेचन के पश्चात, जैसा कि हम आप लोगों को हमने कल पढ़ाया था, हमारा वीडियो देख लीजिएगा। और उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है और उसके आगे निषेचन जब हो जाता है उसके पश्चात कैसे पादपों में, पुष्पी पादपों में बीज का निर्माण होता है और कैसे फल का निर्माण होता है। इसमें हम लोग हेडिंग डालेंगे निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण, निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण, निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण, सीड फॉर्मेशन ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसमें हम लोग देखेंगे निषेचन के पश्चात निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बीजांड होता है उस बीजांड के अंदर भ्रूणकोश में ये जो स्थिति होती है निषेचन की वहां संपन्न होती है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे निषेचन के पश्चात, इसमें हम लोग लिखेंगे निषेचन के पश्चात, बहुत ही आसान भाषा में हम लोग लिखेंगे, सब लोग नोट कर लिया करिए। निषेचन के पश्चात यानी निषेचन के बाद, निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात बीजांड, बीजांड से बने युग्मनज, बीजांड से बने युग्मनज से भ्रूण एवं त्रिगुणित केंद्रक से भ्रूण कोश का निर्माण, त्रिगुणित केंद्रक से भ्रूण कोश का निर्माण, भ्रूण कोश का निर्माण होता है। त्रिगुणित केंद्रक से भ्रूण कोश का निर्माण होता है, जिससे बीजांडों में वृद्धि होती है, जिससे बीजांडों में वृद्धि होती है, जिससे बीजांडों में वृद्धि होती है तथा अध्यावरण, जो उस बीजांड के चारों तरफ जो संरचना पाई जाती है उसको बोलते हैं, बाहरी परत जो होती है अध्यावरण, तथा अध्यावरण सूख कर बीजावरण बनाते हैं। अध्यावरण सूखकर बीजावरण, अध्यावरण सूखकर बीज आवरण बनाते हैं, बीज आवरण बनाते हैं। इसमें लिखेंगे बीजांड में
अध्यावरण से बने बीज आवरण से बने बीज आवरण एवं बीजांड बीजांड वृंत से बीजांड वृंत से जिस रचना द्वारा जुड़ा होता है जिस रचना द्वारा जुड़ा होता है उसे वृंतक कहते हैं। जिसके बाद कोमल बीजांड सख्त होकर कठोर हो जाता है, सख्त होकर शुष्क हो जाता है, जिससे बीजांड के अंदर पानी धीरे धीरे कम हो जाता है या सूख जाता है। पानी धीरे धीरे कम हो जाता है तथा बीजांड में जैविक क्रियाएं जो होती हैं जैविक क्रियाएं रुक जाती हैं। जिससे भ्रूण सुसुप्तावस्था, यानी सुसुप्तावस्था वह अवस्था होती है जिसमें भ्रूण होता है वो निष्क्रिय रहता है, जिससे भ्रूण सुसुप्तावस्था में चला जाता है। सुसुप्तावस्था वह अवस्था होती है जिसमें कोई भी भ्रूण जो होगा वो क्या होगा, निष्क्रिय अवस्था में होगा, सक्रिय नहीं होगा। सक्रिय तभी होगा जब हम लोग बीजों का अंकुरण देखते हैं, बीज अंकुरित होते हैं तो उसमें क्या होता है, यही जो निष्क्रिय या जो सुसुप्तावस्था में जो भ्रूण है यही क्या करता है, उचित तापमान, नमी और वायु पाने के बाद इसका अंकुरण हो जाता है और एक नए पौधे का विकास होता है या नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिससे भ्रूण सुसुप्तावस्था में चला जाता है। अतः बीजांड
बीजावरण से घिरा एवं भोज्य पदार्थों का संग्रह किए हुए सुषुप्त भ्रूण को बीज कहते हैं। इसी को सीड कहते हैं। ठीक है, इतना हम लोग निषेचन के पश्चात जो बीज का निर्माण है उसमें हम लोग लिखेंगे। निषेचन के पश्चात बीजांड से बने युग्मनज से भ्रूण बनता है एवं जो त्रिगुणित केंद्रक बनता था, जिसे हम लोग क्या कहते थे, द्विगुणित बनता था, क्या, द्वितीयक भ्रूणपोष केंद्रक। और वही जब क्या करता था, नारियों से क्रिया करता था तो 3N बनता था, जिसे 3 संलयन कहते थे, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। वही त्रिगुणित केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जिससे बीजांड क्या करने लगता है, आकार में वृद्धि होती है, बीजांडों में वृद्धि होती है, तथा जो अध्यावरण होता है बीजांड के चारों ओर सूख कर बीज आवरण बना लेता है उसके चारों ओर। और बीजांड में अध्यावरण से बने बीजावरण एवं बीजांड जो बीजांड वृंत से जिस रचना द्वारा जुड़ा होता है उसे वृंतक कहते हैं। जिसके बाद कोमल बीजांड सख्त होकर शुष्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, जिससे बीजांड के अंदर पानी धीरे धीरे कम हो जाता है तथा बीजांड में जैविक क्रियाएं रुक जाती हैं, बंद हो जाती हैं, जिससे भ्रूण सुषुप्तावस्था में चला जाता है। अतः बीजांड कि वह संरचना जो बीजावरण से घिरी हो और भोज्य पदार्थों एवं सुषुप्त भ्रूण को अपने अंदर समेटे हुए हो, उसको कहते हैं हम लोग बीज। क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। तो इस तरह से निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण होता है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कैसे फल का निर्माण होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। अब हम लोग देखेंगे फल का निर्माण, निषेचन के बाद कैसे फल का निर्माण होता है। निषेचन पश्चात फल का निर्माण, निषेचन पश्चात फल का निर्माण। ठीक है, हम लोग देखेंगे निषेचन के पश्चात कैसे फल का निर्माण होता है। तो जिस समय बीजांड में बीज विकसित हो रहे होते हैं उसी समय फल का भी निर्माण होता है। इसमें लिखेंगे जिस समय बीजांड से बीज का निर्माण होता है उसी समय अंडाशय प्रायः फूलकर, ज्यादातर फूल जाता है अंडाशय, प्रायः फूलकर एवं रसीला होकर फल का निर्माण करता है। रसीला होकर फल का निर्माण करता है। अंडाशय की जो भित्ति होती है, अंडाशय की भित्ति
जो अंडाशय की अंदर की दीवार होती है जिसे कहते हैं भित्ति, अंडाशय की भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है। अंडाशय की भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है। फल भित्ति का निर्माण, फल भित्ति का निर्माण करती है, जिसके तीन स्तर होते हैं। इसके फल भित्ति के, जिसके 3 स्तर होते हैं। बाह्य स्तर, बाह्य फल भित्ति, बाह्य स्तर, बाह्य फल भित्ति, बाह्य स्तर, बाह्य फल भित्ति, मध्य स्तर, जो बीच का स्तर होता है, लेयर होती है, मध्य स्तर, मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति तथा भीतरी स्तर, जो सबसे अंदर का होता है, तथा भीतरी स्तर, अंतः फल भित्ति, अंतः फल भित्ति तथा अंतः स्तर, भीतरी स्तर अंतः फल भित्ति कहलाती है। और ये जो भित्तियां होती हैं, चाहे वो बाहरी स्तर हो या मध्य स्तर फल भित्ति का हो या अंतः फल भित्ति स्तर हो, अलग अलग फलों में अलग अलग होती हैं। तो ये भी लिख दीजिएगा, यह स्तर अलग अलग फलों में अलग अलग फलों में अलग अलग होता है। अलग अलग फलों में अलग अलग होता है। ठीक है, ये जो स्तर होगा अलग अलग फलों में कैसा होता है, अलग अलग होता है। जैसे 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 आम की बाह्य फल भित्ति, जैसे आम की बाह्य फल भित्ति, जैसे आम की बाह्य फल भित्ति पतली, बाह्य फल भित्ति जो आम की होती है पतली होती है, जिसे हम लोग छिलका कहते हैं। बाह्य फल भित्ति पतली, मध्य फल भित्ति, आम का जो आम होता है हमारा, उसकी जो मध्य फल भित्ति होती है, कैसी होती है, मध्य फल भित्ति गूदेदार, गूदेदार तथा अंतः फल भित्ति, अंतः फल भित्ति सख्त होती है, कठोर, सख्त या कठोर होती है। सख्त या कठोर होती है। इस तरह निषेचन के पश्चात, हम लोग फिर से वही बात बता देंगे, इस तरह निषेचन के पश्चात, इस तरह निषेचन के पश्चात, इस तरह निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात
अंडाशय से फल का निर्माण होता है। अंडाशय से फल का निर्माण होता है। फल का निर्माण होता है। और जिन पुष्पों में, जिन पौधों में अंडाशय से फल का निर्माण होता है, ऐसे फल क्या कहलाते हैं? सत्य फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सत्य फल कहलाते हैं। जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, ऐसे फल क्या कहलाते हैं? सत्य फल कहलाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से निषेचन के पश्चात ये बीजांड से बीज बनता है, किस तरह से निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल बनता है, और इसके बाद और भी क्या क्या परिवर्तन होते हैं पुष्प में, जो पुष्प की संरचनाओं में जो निषेचन के पश्चात चीजें धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, तो उनको भी हम लोग देखेंगे कि प्रश्न आता है कि निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन। तो एक तो ये दो परिवर्तन है कि पुष्प का जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है, जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। लेकिन और भी कुछ भाग होते हैं, अंग होते हैं पुष्प के, वो जानेंगे हम लोग निषेचन के पश्चात कैसे परिवर्तित होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग जल्दी से। अगला टॉपिक देखेंगे, इसी से जुड़ा हुआ है, निषेचन से ही। निषेचन के पश्चात से मतलब निषेचन के बाद, निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन। क्योंकि हमने आपको बीज और फल का निर्माण इसलिए डिटेल में करवाया है क्योंकि इस पे अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि निषेचन के पश्चात फल का निर्माण कैसे होता है, संक्षेप में लिखिए। तो इसीलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक थे, फल और बीज का निर्माण अलग से करा दिया है। बाकी ये जो टॉपिक है निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन, ये उसी का ही हिस्सा है, पुष्प में होने वाले परिवर्तन। अभी आपने दो देखे ही। एक तो पुष्प का क्या होता है? अंडाशय फल में बदलता है और बीजांड बीज में बदलता है। तो अभी दो परिवर्तन आपने लिखे, लेकिन और भी कुछ पुष्प के भाग होते हैं जो भी चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं निषेचन के बाद। तो इसमें हम लोग चाहे लिख लेंगे निषेचन के पश्चात, यहां से लिखेंगे निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात निषेचन के पश्चात पुष्प के अंडाशय से फल का निर्माण। अभी हम लोगों ने पढ़ा कैसे फल का निर्माण होता है उसके बारे में डिटेल से। अंडाशय से फल का निर्माण तथा बीजांड से बीज का निर्माण तथा बीजांड से बीज का निर्माण होता है तथा कुछ परिवर्तन निम्नलिखित हैं। उन परिवर्तनों के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है खाली पुष्प निषेचन के बाद अंडाशय ही फल में बदलता है, बीजांड ही बीज में बदलता है, और भी चीजें जो पुष्प की होती हैं, जो पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं। तो जैसे इसमें लिखेंगे, पहला जो होता है परिवर्तन वो बाह्य दलपुंज में होता है। जो पुष्प का जो सबसे बाहरी चक्र होता है, जिसे हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज, इसको हम लोगों ने पढ़ा था, बाह्य दलपुंज। ठीक है, बाह्य दलपुंज। तो इसमें हम लोग लिख देंगे जो पुष्प के बाह्य दलपुंज होते हैं, तो सबसे बाहरी वाला चक्र होता है। जब हम लोग परिधि से केंद्र की ओर आते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो ये जो बाह्य दलपुंज होते हैं क्या होते हैं? मुरझाकर गिर जाते हैं। इसमें लिख देंगे
यह मुरझाकर गिर जाते हैं, यह मुरझाकर गिर जाते हैं, जबकि कुछ फलों जैसे टमाटर, बैंगन तथा रस भरी आदि में लगे रहते हैं। ज्यादातर यही चांस रहता है कि गिर जाते हैं ये, लेकिन किसी किसी में लगे भी रहते हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया यहाँ पर टमाटर, बैंगन, रसभरी, मिर्चा आप लोग देखते होंगे। मिर्च इसमें बाया दलपुंज हरा हरा नीचे लगा रहता है, ठीक है। दूसरा है इसमें दलपुंज, दूसरा है दलपुंज। तो यह भी मुरझा कर गिर जाते हैं। इसमें भी लिख देंगे यह मुरझाकर गिर जाते हैं, ठीक है। जो पुष्प का दलपुंज है वो भी मुरझा कर गिर जाता है। तीसरा परिवर्तन जो होता है, जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर जो होते हैं, जो कि नर जनन भाग होता है पुंकेसर, यह क्या होता है, यह भी जो है सूख कर गिर जाते हैं। यह भी सूख कर क्या होते हैं, गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन है, चौथा जो आपका पुष्प का जो भाग है, जिसे बोलते हैं क्या, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र भी क्या होती है, यह भी सूख कर गिर जाती है। यह सूख कर गिर जाती है, सूख कर गिर जाती है, ठीक है। वर्तिकाग्र हो गई। उसके बाद अभी अपने हम लोगों ने कुछ तो अंडाशय देखा ही था। अंडाशय काहे में बदल जाता है, उसका जो अंडाशय होता है वो काहे में बदल जाता है, फल में। इसमें लिख देंगे यह फल में बदल जाता है। जो पुष्प का अंडाशय होता है काहे में बदल जाता है, फल में, ठीक है। और बीजांड तो अभी देखा था, काहे में बदला, बीज में। हम लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा था डिटेल में। जो बीजांड होता है पुष्प का, काहे में बदल जाता है, यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। कुछ और भी भाग होते हैं बीजांड के अंदर ही जो परिवर्तन होते हैं, उसमें हम लोग देख लेंगे। जैसे बीजांड में ही होता है क्या, अंड कोशिका होती है। क्या होती है, अंड कोशिका। अंड कोशिका होती है, यह भ्रूण में बदल जाती है, ठीक है। यह भ्रूण में बदल जाती है, यह भ्रूण में बदल जाती है। और जो इसका और भी हिस्सा होता है प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं एवं सहायक कोशिकाएं जो होती हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं एवं सहायक कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं।
ठीक है। और एक अंतर और लिख लेंगे इसमें, जो परिवर्तन होता है, जो द्वितीयक केंद्रक होता है, क्या होता है? द्वितीयक केंद्रक। जो द्वितीयक केंद्रक होता है भ्रूणकोश का निर्माण करता है। भ्रूणकोश का निर्माण, भ्रूणकोश का निर्माण करता है। चाहे तो उसको नंबर भी दे सकते हैं, 6 था इसको 7 कर देंगे, तो 8 कर देंगे और इसको 9 नंबर कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से कुछ परिवर्तन होते हैं। जो पुष्प होता है, हमारे पुष्प के जो भाग होते हैं, जैसे बाह्य दलपुंज है, पुंकेसर है, वर्तिकाग्र है, अंडाशय है, बीजांड है, अंडकोशिका है, प्रतिमुख कोशिकाएं हैं और सहायक कोशिकाएं हैं, ये दोनों नष्ट हो जाती हैं। और जो द्वितीय केंद्रक होता है बीजांड के अंदर, वो भ्रूणकोश का निर्माण करता है। तो इस तरह से ये सारे पुष्प के अन्य भाग हैं जिनमें निषेचन के पश्चात परिवर्तन हो जाता है। तो आप लोग देखेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, नोट कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी क्लास। वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।